हेलो नमस्कार, मैं आशीष आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हेल्थ फ्लक्स में। जैसा कि आप लोग नाम से जान सकते हैं कि ये हेल्थ से संबंधित चैनल है। इसके अंदर आपको हेल्थ से संबंधित सारी जानकारियाँ दी जाती हैं, जैसे कि आपको कौन सी बीमारियों में कौन सी दवा खानी है, उसके इफ़ेक्ट क्या है, साइड इफ़ेक्ट क्या है, कौन सी बीमारियों में आपको किस टाइप का जाँच करवाना है, जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि आपकी जो बीमारी है, जो डिजीज़ है, वो कितने % तक ठीक हो चुकी है और कितना अभी बाकी है। दोस्तों, जिन भी लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें तथा साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि मेरी आने वाली नई नई वीडियो के बारे में आप लोगों तक जानकारी पहुंच सके। दोस्तों, हमारे शरीर में कई ऐसे आर्गन हैं जो जब तक काम करते हैं या जब तक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती तब तक हमारा शरीर काफ़ी अच्छा होता है, हमको कोई भी परेशानी महसूस नहीं होती है। लेकिन जब कभी उसके अंदर कोई दिक्कत आने लगती है या वो ख़राब हो जाता है तो हमारे शरीर को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज मैं एक ऐसे टॉपिक को लेकर आया हूँ जो कि काफ़ी आम समस्या में इस समय हो रही है, जैसे कि है कि जो पित्त की थैली है उसके अंदर जो पथरी होती है, आज उसके बारे में डिस्कस होगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। और अगर आप लोगों के आसपास अगर कोई भी पित्ताशय की पथरी या जो गॉल स्टोन से कोई भी अगर ग्रसित है तो उनको ये वीडियो शेयर करिए, ताकि क्योंकि उनको इस वीडियो को देखने के साथ साथ पित्ताशय की पथरी के बारे में समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो आज मैं आप लोगों को बात जो करूँगा वो ये बात करूँगा कि जो पित्ताशय की जो पथरी होती है वो क्या है, क्यों होता है, कैसे बनता है, इसके क्या कारण है, इसके जो सिम्टम्स क्या है, इसका बचाव क्या है, क्या ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं कि हम पित्त की थैली से पथरी से बच सकते हैं। तो आज इन्हीं सब टॉपिक के बारे में डिस्कस होगी, तो कृपया इस वीडियो में आप बने रहिए। हमारा जो लीवर है उसके नीचे एक छोटा सा आर्गन होता है, वो ग्रीन कलर का होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पित्ताशय। ये जो पित्ताशय होता है उसका ये काम होता है कि इसके अंदर से जो बाइल जूस निकलता है उसके द्वारा हमारे जो शरीर के अंदर जो हम खाना खाते हैं उसमें जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो फैट होता है, वो उसको पचाने का काम करता है। और वो कैसे पचाता है, जब कभी हमारी छोटी आंत तक भोजन पच के थोड़ा आता है, उसके अंदर फैट की मात्रा रहती है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा रहती है, तो हमारी जो सिस्टम होता है उसके थ्रू हमारे ब्रेन को संकेत पहुंचता है कि अब वहाँ पे खाना आ चुका है, अब बाइल जूस छोड़ना है। तो ये जो पित्ताशय आपका होता है वो धीरे से दबती है, तो इसके अंदर से बाइल जूस रिलीज़ होता है। जो बाइल जूस निकलता है वो जो बाइल डक्ट से होते हुए वो छोटी आंत में जाके कनेक्टेड होता है, उसके थ्रू वो जाके बाइल जूस उसमें चल जाता है और कोलेस्ट्रॉल और फैट को आसानी से पचा देता है। ये तो हो गया पित्ताशय का काम। उसी के साथ साथ एक हमारा और आर्गन है पेनक्रियाज, उसका भी यही काम है, वो फैट को कोलेस्ट्रॉल को वो भी पचाता है। तो क्या होता है कि ये जो बाइल डक्ट होती है उसी के साथ साथ पित्ताशय से जो निकलते वाली जो पेनक्रियाटिक डक्ट होती है, ये दोनों एक साथ मिलती है और जाके वो छोटी आंत में जाके मिलती है और अपना अपना जो जूस होता है उसको वो निकालती है, जिसके कारण फैट और कोलेस्ट्रॉल का आसानी से मेटाबॉलिज्म होता है। तो क्या होता है कि इसमें दिक्कत कब होती है, जब हमारे पित्ताशय में गॉल ब्लैडर के अंदर जब कोई स्टोन आ जाता है तब दिक्कत होती है। ये जो स्टोन का जो आकार होता है वो छोटी छोटी गोलियां होती हैं उसके बराबर होता है, और कभी कभी ये बढ़ के जो गोल्फ की बॉल होती है उसके बराबर तक ये हो जाता है। कभी ये सिंगल होते हैं, कभी ढेर सारे गुच्छों में हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे जो पथरी में देखनी पड़ती है। तो आप ये जान लें कि पित्त की जो पथरी होती है वह कभी भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं करती है, जब तक कि, ध्यान दीजिएगा, जब तक कि वो पित्ताशय से निकल के जो हमारा जो बाइल डक्ट है उसके अंदर आने की कोशिश नहीं करता है, या उसके अंदर जब तक कि वो फंसता नहीं है तब तक हमको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो क्या होता है, जब वो बाइल डक्ट में आती है तो बाइल डक्ट को ख़राब कर देती है, फिर वो और नीचे आती है, जो पेनक्रियाज की जहाँ से डक्ट गई है उसके वहाँ पे जाकर रुक जाती है, तो पेनक्रियाटिक डक्ट में दिक्कत होने लगती है। उसके अंदर जो जूस होता है वो वापस जाने लगता है, उसमें इन्फ्लामेशन होने लगती है और आगे चल के वो पेनक्रियाज में भी दिक्कत पैदा कर देती है। तो क्या होता है कि जब कभी कभी ये भी होता है कि जो पथरी हमारे पित्ताशय में पड़ी हुई है, तो कभी कभी हिलने डुलने के कारण क्या होता है, जो हमारे पित्ताशय की जो वाल होती है उसके अंदर भी खरोंच आ जाती है और इन्फ्लामेशन आ जाती है।
तो क्या होता है कि इन्फ्लामेशन आ जाता है, तो उसके अंदर इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। और कभी कभी एक ये रेयर केस में होता है, पित्ताशय का कैंसर भी आपको हो सकता है। सबको नहीं होता, ये रेयर केस है, लेकिन इसके बारे में जानना आप लोगों को ज़रूरी है। तो क्या होगा जब हमारी बाइल डक्ट खराब में कोई दिक्कत आने लगती है, पेनक्रियाटिक डक्ट में कोई दिक्कत आती है, और जो गाल ब्लेडर का जो हमारा जो वाल है उसमें खरोच आती है, तो क्या होगा? प्रेशर के साथ, बहुत ही तेज़ के साथ हमारे पेट के ऊपरी हिस्से में पेन होगा, बीच में पेन होगा, और जो हमारे जो पीठ की साइड होगा, ये पीठ में के पीछे बीच में उधर दर्द होगा। कभी कभी उल्टियाँ होने लगती है। इस तरीके से आपको सिम्टम आएंगे, तो आप पहचान सकते हैं कि शायद हो सके हमारे पित्ताशय के अंदर पथरी हो रही होगी। कभी कभी ये जो दर्द होता है वो कुछ मिनटों से होते हुए कई घंटों तक होता है, और कभी कभी आपको अस्पताल भी जाना पड़ सकता है। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये जो होता है, आप डॉक्टर को कब दिखाएंगे? जब आपके शरीर में पेन होने लगेगा, इस तरह से सिम्टम आएंगे, और साथ साथ अगर आपकी स्किन पीली हो रही है, आपकी जीभ पीली हो रही है, आपकी आंखें पीली हो रही है, इसका ये मतलब कि अगर आपको पीलिया हो रहा है तो भी आप डॉक्टर को जाके इसको दिखा सकते हैं। ये जो पथरी होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी कोलेस्ट्रॉल वाली पथरी, और एक होती है बाइल वाली पथरी, जिसे हम पिगमेंट वाली पथरी भी कहते हैं। तो जो कोलेस्ट्रॉल वाली पथरी है वो क्यों होता है? जब हम ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाला खाना खाते हैं, ज़्यादा फैट वाला खाना खाते हैं, तो क्या होता है कि हमारा जो लीवर है वो बहुत ज़्यादा ही कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो इसको पचने में दिक्कत होने लगती है, या तो ये बहुत ही कम पचता है या तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, तो ये हमारे बाइल के अंदर जाके डिपॉजिट होने लगता है, तो कोलेस्ट्रॉल वाली पथरी होने लगती है। इसका जो कलर होता है वो पीले कलर का होता है। और एक पथरी होती है जो मैंने आपको बताया पिगमेंट पथरी, या जो बाइल की पथरी होती है वो काले रंग की होती है। ये कब होती है? जब हमारे शरीर के अंदर रेड ब्लड सेल जो होती है वो ज़्यादा जब टूटने लगती है, तो बहुत ही ज़्यादा बिलिरुबिन का निर्माण होने लगता है। जब बिलिरुबिन का निर्माण होने लगता है, क्या होता है, तो फिर और बढ़ता है, भरते 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 क्या होता है कि जो पुरानी वाली रहती है सही से पूरा खाली नहीं हो पाता है, तो वो जाके धीरे धीरे कड़क होने लगती है, एक जगह जाके डिपॉजिट होने लगती है, और पथरी की फॉर्म में वो आ जाती है। अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आपकी उम्र 40 से ज़्यादा है, आप अगर महिला हैं, तो आप में ये पित्ताशय की पथरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आप बहुत मोटे हैं तो आपको पित्ताशय की पथरी होने के चांसेस हैं। आप बहुत ही सेडेंटरी लाइफ जी रहे हैं, या बहुत ही आरामदायक ज़िंदगी जी रहे हैं, आपको कोई भी वर्क नहीं करना, कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो आपको पित्त की पथरी होने का खतरा रहता है। आपको अगर डायबिटीज़ है, क्योंकि डायबिटीज़ में क्या होता है कि जो नसें होती हैं वो ढीली हो जाती हैं, तो भी अगर आपको इन सब टाइप के कारण हैं तो आपको क्या हो सकता है, फिर अगर वो पथरी अगर बढ़ते हुए पड़े जो हमारे पेनक्रियाज के अंदर, तो दिक्कत आती है। साथ के साथ कभी कभी हमारे जो पित्ताशय के अंदर पड़े पड़े क्या होता है कि वो उसकी वाल को स्क्रैच कर देती है, वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। आपको खाली पेट कभी नहीं रहना है, आपको खाना है हमेशा, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी है आपको। कुछ रिस्क फैक्टर बता रहा हूँ, अगर वो सब रिस्क फैक्टर अगर आप में हैं तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस, आप अगर महिला हैं, आप मोटे हैं, और आप आरामदायक ज़िंदगी बिता रहे हैं, आप कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो इसके कारण आपको बहुत ही जल्दी हो सकता है कि आपको पथरी की समस्या हो सकती है। कितने लोगों को तो पता भी नहीं चलता है कि उनको पथरी है, लेकिन जब वो होते हो, जब बाहर की बीमारी है, डायबिटीज़ की बीमारी है, तो फिर आपको ये दिक्कत आ जाएगी कि आपकी जो नसें होती हैं वो ढीली हो जाती है, क्योंकि शुगर की बीमारी में नसें ढीली हो जाती हैं। तो क्या होता है, नसें पाती है। तो ये सब चीज़ें कारण हैं कि आपको पित्ताशय की पथरी होने में। तो आपको क्या करना है कि आपको मोटा नहीं होना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, और हाँ, खाली पेट आपको बिल्कुल नहीं रहना है। खाली पेट आप अगर रहेंगे तो आपको पित्ताशय में पथरी होने की बहुत ही ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। फिर आपको क्या करना है कि आपको ऑपरेशन नहीं कराना है। जब तक अगर कोई भी आपको दिक्कत नहीं आ रही है तब तक आपको ऑपरेशन कराना है। जब दिक्कत आ रही है, जब ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाए तो ऑपरेशन करा लिए। छोटा सा ऑपरेशन होता है, लेप्रोस्कोपिक से आप ऑपरेशन होता है, उससे आप आसानी से करवा सकते हैं, बहुत ही आसानी से होता है ये ऑपरेशन आता है। और आज नहीं करवाएंगे, कल करवाएंगे, कल नहीं करवाएंगे तो परसों करवाएंगे, आपको ऑपरेशन करवाना ही है। तो जब आपको दिक्कत आए तब आप ऑपरेशन करवा लीजिए, कोई भी आपको दिक्कत नहीं हो रही है। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों को पित्त की कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है,
पिगमेंट वाली होती है, लोगों के लिए ज़रा भी फ़ायदेमंद होती है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो के बारे में, नई नई जो वीडियो मैं बनाता हूँ उसके बारे में आप लोगों को सबसे पहले जानकारी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।